लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव में दिल्ली के लोग पिछले 10 साल से इस प्रकार से आपदा झेल रहे थे। तो आपदा का निवारण करने के लिए 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 1.5 करोड़ लोग अब इस आपदा से छुट्टी पाने के लिए और अपने मत का उपयोग करेंगे। भारत में लोकतंत्र है और देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और कहीं ना कहीं देश की जनता 5 साल से इसका इंतजार करती है कि पिछली सरकार ने क्या कहा था और क्या किया, है ना जी। तो देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जो इंसान कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, उसकी मुख्यमंत्री पे 17 एक बंगला है और आज रो रही है, झूठे आंसू बहा रही है कि मुझे बंगले से निकाल दिया, जबकि वो बंगले का उसने कभी एकोमोडेशन चार्ज ही नहीं लिया। दूसरे उसको 2 बंगले अलॉट हुए थे, उसने कभी उसका चार्ज ही नहीं लिया और एक में रह रही है। और केजरीवाल क्या कहते थे, हम बंगला नहीं लेंगे, 3 कमरों के मकान में रहेंगे। तो इसीलिए मैंने एक गीत सुनाया था कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मतलब कल क्या कहते थे, गाड़ी नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, मगर आज चीख कर रो रहे हैं हम तो घर से ही काम कर लेंगे, हमारा बंगला। जबकि पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि हमने कोई किसी का बंगला खाली नहीं कराया, क्योंकि वो केजरीवाल की बताई स्क्रिप्ट करती है। कल रो कि मेरे आतंकवादियों को समर्थन करने वाले पिताजी की अपमान किया। अरे अफजल गुरु की फांसी की जो कोई अगर राष्ट्रपति को लिखेगा मर्सी पिटीशन की इसको माफ, इसकी फांसी नहीं लगनी चाहिए, है ना जी। तो चाहे आपके पिताजी हो चाहे कोई हो। तो इसलिए सोनिया गांधी जी तो रोई थी आतंकवादी बटला हाउस के एनकाउंटर में मारने वाले आतंकवादियों को लेकर। आतिशी जी कहती तो अच्छा लगता, कल जब आंसू बहा रही थी अच्छा लगता, कहती कि मैं मेरे पिताजी का जो कंडक्ट रहा है, मेरी माताजी का कंडक्ट रहा है, मैं उससे संबंध नहीं रखती, या कहे कि मैं उससे सहमत हूं उस बात को लेकर कि अफजल गुरु को माफी मिलनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट से। तो इसीलिए अब जो लोकतंत्र का मंदिर भारत कहा जाता है, तो दिल्ली के अंदर भी अब ये लोकतंत्र का पर्व है। 5 तारीख को वोट डालेंगे और इस दिल्ली में आपदा से लोगों को निजात दिलाएंगे।